लाहौर के ये दो हलके भी डिस्कस कर रहे थे, साथ ही साथ अगर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाए, जामी साहब आपकी तवज्जो, कि 8 फरवरी 2024 से 21 अप्रैल 2024 के बीच सब के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल / PTI, किस किस के लिए क्या कुछ बदला है? क्योंकि कुछ लोग अंदाजे लगा रहे हैं कि आसानियां हैं, सहूलतें हैं, बेहतरी है, बदला है कुछ? मुझे नहीं मालूम किस पहलू में आसानी है। बड़ी सामने की बात है कि जो PTI है उसके लिए बहुत कुछ बदला है। उसके लिए ये बदला है कि उनकी लीडरशिप सामने आई है, उसके लिए बदला है कि उनके पास मैंडेट आया है जितना भी आया है, उसके लिए बदला है कि दे आर मोर वोकल, उसके लिए बदला है कि उनकी सपोर्ट उसी तरह इंटैक्ट भी है। ट्रांसलेट कैसी होती है मैंने उसके हालात वाक़ जिक्र किया था। अलबत्ता जो गवर्नमेंट इन पावर है उसके लिए बदला है कि फाइनली दे आर इन द गवर्नमेंट, बट उनकी जो अपनी से है या उनकी जो अपनी स्टैंडिंग है, ये साख है, वो किस हद तक काबिल एतमाद और आवाम उसकी तरफ कैसे देखते हैं, उस पर कितना रिलाई करते हैं, ये उनके लिए एक सवाल है कि वो उसका जवाब खुद दें। डिस्पाइट द इफेक्ट कि कौमी असम्बली में जो नंबर ऑन पेपर है उसमें 2/3 है, बट क्या वो 2/3 ट्रांसलेट होती है अवाम के हाँ इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट एंड बिलीफ कि हाँ ये इतनी भारी। देखें किसी और दौर में पाकिस्तान की तारीख में किसी सरकार या अलायंस के पास अगर 2/3 मेजॉरिटी होती तो उनके एतमाद का आलम या उनके खड़े होने का आलम या उनकी डिलीवरी का ये ना होता। ये मतलब डिस्पाइट दिस वेरी फैक्ट कि इनके पास 2/3 ऑन पेपर इन द नेशनल असेंबली, वेयर डू दे स्टैंड एथिकली? दिस इज द क्वेश्चन फॉर देम। वड़ाइद साहब, और वो जो अपोजिशन में है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अगर बयानिए की बात हो, बात करने की बात हो, तो हमें तो फारूक साहब भी प्रोग्राम करते हैं, हमें तो बड़ा दिक्कत पेश आती है कि जो गवर्नमेंट इन पावर के लोग हैं वो ऑफिशियली किसी बात पे रिस्पॉन्ड करें। नहीं करना हमें तो यूजली जो गवर्नमेंट इन पावर में, मेरी मुराद नून लीग है, उनके उन रहनुमाओं से बात करने का मौका मिलता है, दोज हु आर नॉट इन द गवर्नमेंट। लेकिन अब ये तो है कि राना सनाउल्लाह साहब, दोज हु आर नॉट इन द गवर्नमेंट, दोज हु आर नॉट इन द गवर्नमेंट, लतीफ साहब अवेलेबल है, मेंशन किया, दोज हु आर नॉट इन द गवर्नमेंट। देखें अब मुझे एक बात बताएं, आप मुझे मसला यही है ना, हुकूमत सिर्फ पंजाब में। मुझे एक बात बताएं फारूक साहब, बड़े काबिल है हमारे वज़ीर इत्तलात यहाँ भी और वहाँ भी, हाँ जी, दोनों बड़े काबिल हैं, लेकिन आप मुझे बताएं जिस कदर सहूलत से PTI के दौर में ये लोग दस्तयाब होते थे, नहीं है, क्या अब हैं? अब नहीं है। क्या 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 फवाद चौधरी की वजारत इत्तलात या फिरदौस आशिर की जो वजारत इत्तलात थी उसमें 24 घंटे गहमा गहमी नहीं होती थी, रौनक लगी होती थी, कभी प्रेस अच्छी है बुरी, अच्छी है बुरी, युवा उस वजारत का काम है, वो हो रहा था, एक्टिव थे ना। अब यहाँ पे तो आपको किसी एक मुद्दे पर मौक़िफ़ लेना हो तो लग दिन जाते हैं। रौन के अपने साथ ले गए हैं, रौन के अपने वो बंदे भी साथ ले गए, अब मुझे नहीं मालूम कि अगर गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि जी हमने टिकटॉक या यूट्यूब या इसमें बुनियादी तौर पे एक वजह ये भी रही ना, बंदे जो हम साथ ले जाने की बात कर रहे हैं कि चैलेंज आ गया, हकीकी नून लीग पंजाब में रह गई और जो बाकी मानदा नून लीग है वो विफाक में चली गई, तो अब बंदे भी तो इसी तरह तितर बटेर हो गए ना। आपने एक अच्छा वजीर इत्तलात जो आपके पास होता था को लेके हम ओपोजिशन में भी चले, अवेलेबल तो लोग होते ही हैं, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़ास तौर पे ये देखा है कि नून लीग के लिए हमारे जो प्रोड्यूसर हजरात, जो कोऑर्डिनेटर हजरात कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं, चैलेंज रहता है उनके लिए नून लीग के गेस्ट लेना और उस फर्स्ट ईयर के सेकेंड ईयर के लोग लेना एक हमेशा से चैलेंज रहा है, जो कि तहरीक इंसाफ में नहीं है। आपको तहरीक इंसाफ हुकूमत में और अपोजिशन में एक ही तरह की रिएक्शन नजर आती है, यानी दस्तयाब हैं, शिकवा शिकायत है वो टीवी पे आगे कर देना है। आप शेर अफजल मरवत साहब देखें, बैरिस्टर गोहर देखें, पार्टी को हेड कर रहे हैं, चेयरमैन है इस वक्त, बाकी अफराद भी देखें, तो ये आपको 7 के 7 दिन टीवी प्रोग्राम्स में नजर आएंगे, इसके अलावा दीगर मीडियम्स पे नजर आएंगे, अपने अपने हैंडल चला रहे होंगे। अब मैं पर्सनली इनके देखता हूँ जो वुज़रा हैं और जो बड़े कदावर शख्सियात हैं नून लीग की, आपको कहीं पे उस तरह से मैसर नहीं है, और ये आदत है या शायद ये समझते हैं। हालांकि मुझे ये पता चला था जो पहले माह में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर दोनों तरह से जो उन्होंने बुलाए थे जब इन लोगों को, तो ये तय हुआ था कि तर्जुमान जो हैं वो इतनी लंबी चौड़ी टीम है, ये डिफेंड किया करेंगे। पता नहीं वो तर्जुमान, यंग तर्जुमान कहाँ पे चले गए, 1-2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, या फिर कोई रोक देता है, या मुझे ऐसा लगता है जैसे नून के ऊपर भी कोई नून है ना करें। हाँ, ये जुमला दोबारा, नून के ऊपर कुछ है जो नजर नहीं आ रहा, जिससे शायद लगता है कि शायद आपको इजाजत लेनी पड़ती है, कोई इस तरह से है। शायद PTI को नून के ऊपर जो है उसके भी पेट में नुक्ता है। हाँ कुछ नहीं, है। मेरा ख्याल है नून के ऊपर नून गुन्ना है, नून गुन्ना नून के ऊपर नून तो ये इन लोगों का शायद ये प्रॉब्लम रहा है।
हुकूमत के अंदर रह अच्छा, के एक फारूक साहब से एक बात अगर मैं आपकी राय से पूछ लूं, प्लीज़ करें जावेद साहब। क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्शन पैराडाइम में आप मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे गौर करते हैं। फारूक साहब, जब तक पंजाब में यानी हमजा शहबाज शरीफ साहब पंजाब की सूरत हाल को देखा करते थे, जी, या जब तक उनकी गिरफ्त थी, ज़िमनी इंतखाबात हुई, आम इंतखाबात हुई, तो उस दौर में और आज के दौर में जबकि वो उस तरह से एक्टिव नहीं है, क्या फ़र्क है? इसका सीधा सीधा मैं आपको एक बता देता हूँ कि इलेक्शन से पहले हमजा शहबाज साहब से मुलाकात होती है और उसमें वो नताइज जो बता रहे होते हैं कमो बेश 8 फरवरी के नताइज वही होते हैं। हाँ, इतनी तो यानी उम्दा कैलकुलेशन थी। इतनी उम्दा कैलकुलेशन है। वो बंदा जो जेल में बैठ के अपने हल्के के लोगों से फोन पे बात करता था, ये वो बंदा है हमजा शहबाज। अच्छा, हमजा शहबाज जो है, हमजा शहबाज इतना अच्छा नतीजा बता के देते एक मेरे हैं। फारूक ख्याल साहब, में एक इससे पहले बात कर रहे थे हमजा शहबाज साहब की कि वो बड़े ज़बरदस्त अंदाजे से जो है वो नताइज बताते हैं। ये फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब की गुफ्तगू थी। तो वो हमजा शहबाज जो मशहूर हैं आप कह लीजिए तंजीमी सतह पर मामलात को लेकर चलने के लिए और तंजीमी स्ट्रक्चर के समझ लें आपके एक मजबूत सुतून समझे जाते हैं, वो अपने फुटवर्क की वजह से बता रहे होते हैं डेफिनेटली। लेकिन अगर उनका फुटवर्क है तो वो डोर टू डोर कैंपेन नहीं है, वो जलसे नहीं है, तो फिर उनका अंदाज़ा, उनका तुक्का इतना एक्यूरेट कैसे होता है? उसकी वजह यह है कि अब जब आपके ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं, जो आपके यूसी के चेयरमैन होते हैं, जब आपके इनके साथ राब्ते हों बराह रास्त, MNA इनके साथ मिले बैठे, और वो जितने भी यूसी लेवल के लोग हैं ना, इनको पता होता है हमारी यूसी में क्या फिंगर टिप्स पे होता है, इधर खड़े हैं हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं, पहले ही पता होता है। तो ये हमजा साहब इस दफ़ा शायद एक कोई मीटिंग हुई है जिसको उन्होंने कहीं चेयर किया, वो भी एक छोटी सी मीटिंग हुई थी, ठीक है। लेकिन अब सूरत हाल वैसी नहीं है। बदल गई है। शहबाज साहब लाताल्लुक रहे, लाताल्लुक एक नून इस लाताल्लुकी पे, इस कोई बड़ा लाताल्लुकी जलसा नहीं किया।